नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज बहुत ही खास नंबर सिस्टम का संख्याओं का योग मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ही खास होने वाला है आज की क्लास। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी पुलिस, जीडी हो, सीजीएल हो या फिर सी टेट, यूपी टेट वाले कुछ लोग पूछ रहे थे, तो उनको बताऊं कि ये बहुत खास है। संख्याओं का योग जो होता है, देखो ये वाला, प्लस मैं देख रहा था इकाई अंक जो मैं बताया था ना, अभी कल बताया था, कल या परसों बताया था, इकाई अंक वाला क्वेश्चन भी मैं देख रहा था, यूपी टेट में पूछा गया था, तो उसको देख लेना जरूर। इसको चलो आज समझते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 60 तक आपको करना हो तो इसका एक फार्मूला आपको याद रखना है। पहली बात तो पूरी वीडियो को देखना है, छोड़ के भागना मत कोई, क्योंकि अगर आपको मालूम है तो ठीक है, तो भी आप देख लेना तो प्रैक्टिस हो जाती है, नहीं तो गलती कर देते हो एग्जाम में। बहुत लोग आता है फिर भी गलती करते हैं। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 और गुणे n कर देना है, ठीक है। अब देखो इसमें फर्स्ट है 1, लास्ट है 60 बटे 2, गुणे n का मतलब होता है कि कितनी संख्याएं हैं कुल। 1 से लेकर 60 तक कुल 60 संख्याएं होती है, मतलब ये तो सिंपली हो जाएगा। तो 2 से 30 मतलब 30 दूना 60 हो जाएगा। 61 गुणे 60 तो 61 गुणे 30 हो जाएगा। 3 एक कम 3, 3 छंग 18, 1830 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको कर लेंगे, ठीक है। 1 से लेकर 60 तक आगे देखते हैं। ध्यान से समझो, मैं सबको समझाता हूं आपको। 36 से लेकर 96 तक पूछ रहा है, लेकिन ध्यान दो 36 के बाद यहाँ पे 6 गैप है, 6 का, 36 6 42, 42 6 48। तो इसमें पहली क्या है, फर्स्ट 36 है, लास्ट क्या है 96 है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम। यहाँ तो लिख देंगे इतना, लेकिन गुणे n क्या लिखेंगे, हमको ये पता होनी चाहिए ना कुल कितनी संख्या है इसमें। तो देखो 96 को 6 से पहले डिवाइड करो, कैसे निकालोगे इसको, 6 एक कम 6, 6 छंग 36, 16 छक्का 96 होता है। मतलब 1 से लेकर 96 तक कुल जो 6 से डिवाइड होती हैं, क्योंकि ये 6 से डिविजिबल है ना, देख रहे हो, कुल 16 होती हैं, लेकिन 6 पंचे 30 तक है ही नहीं, 36 के बाद शुरू है, मतलब 5 संख्याएं नहीं है। तो 16 में से 5 घटा दो, बस 11। बात समझ रहे हैं ना, 11 संख्याएं हैं कुल। 36 से लेके 96 तक कुल। वैसे तो 1 से शुरू करोगे 6 से, मतलब 6 पहली संख्या 6 होती है, तो 16 होता है, लेकिन 5 संख्या है नहीं, 6 पंचे 30 तक है ही नहीं, तो 5 इसमें से निकाल दोगे तो 11 बचेगा। तो देखो अब कैसे करोगे, अब इसको जोड़ो, 36 और 96 कितना होता है, 9 3 12, 120 हो जाएगा, प्लस 6 6 12, 120 और 12 जोड़ो 132, 132 बटे 2 गुणे 11 हो जाएगा। अब 132 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना, 2 छंग 12, 2 छंग 12 66। अब देखो 11 छक्के 66, 11 छक्के 66 6 72, 726 आपका उत्तर हो जाएगी। इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये वाला देखो, ये क्या कह रहा है कि 1 + 3 +, अब ये सारी विषम संख्याएं हैं। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, कहाँ तक कि 15 पदों तक। ये तो बहुत सिंपल है, 15 पदों मतलब कुल, इसमें अगर फर्स्ट लास्ट करोगे तो 15 संख्याएं होंगी, लेकिन इसमें और सिंपल बता रहा हूं आपको। जब कभी पूछे कि इतने विषम संख्याओं का योग शुरुआत से, स्टार्टिंग के कहने प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, वही तो पूछ रहा है ये। तो 15 का स्क्वायर कर दो, बस 15 15 में 225, यही आपका उत्तर हो जाएगा, 225। वैसे इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, 1 प्लस, अब 15 तक 15 दूना 30 होता है, 30 तो विषम होगा ही नहीं, 29 होगा, 29 बटे 2 गुणे n का मतलब 15। तो ऐसे करना पड़ेगा, 30 ये 30 हो जाएगा, 30 का आधा 15 होगा वही अंत में, लेकिन आपको बहुत सिंपल ट्रिक है, उसका स्क्वायर कर दो, काम आपका हो जाएगा। ये देखो, अब प्रथम 30 सम संख्याओं का योग देखो, अगर प्रथम विषम संख्या पूछे तो स्क्वायर कर दो, अगर सम पूछे तो 30 का स्क्वायर प्लस 30 मतलब n स्क्वायर प्लस n। ये फार्मूला आपको याद कर लेना। वैसे तो आप फर्स्ट लास्ट वाले से करोगे तो हो जाएगा, लेकिन ये और सिंपल है। 3 3 900 प्लस 30 930, 930 उत्तर हो जाएगा आपका आसानी से। बाकी आप फर्स्ट प्लस लास्ट वाला करोगे, वो भी बहुत आसानी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वाला देखो, ये क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक 55 है, तो 6 से लेकर 60 तक क्या होगा।
अब ये तो हमको घुमाने के लिए दिया है, देखो एसएससी स्नातक का क्वेश्चन है ये तो घुमाने के लिए दिया है। हमको जोड़ना सिर्फ 6 से लेके 60 तक है। पहला क्या है इसमें 6, आखिरी क्या है 60। अब देखोगे तो ये भी 6 का गुणज है, 6 दूना 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24 है ना। तो 6 से लेके 60 तक भाई सब जानते हैं n यहाँ पे 2 होगा, गुणे n का मतलब 10, क्योंकि 6 से लेके 60 तक कुल 10 ऐसी संख्याएं होती हैं जो 6 से कट जाएंगे, 6 की गुणज होती हैं। तो हो गया 2 पंचे 10 और 66 इंटू 5, 5 छंग 30, 5 छंग 30 3 33, 330 हो जाएगा। इस तरह से इसको कर लेंगे। इसको देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, ये भी वैसे ही है कि 1 से लेके 10 तक 55 दिया है। पूछ रहा है 11 से लेके 20 तक। आपको एक ट्रिक मैंने बताया था, 11 12 ऐसे लिखा हो, 13 14 15 13 है, 16 जो लाइन से लिखी रहती है ना, ऐसे 1 2 3 4, तो 5 जो होती है 5 के लाइन में, चाहे यहाँ 25 आता है, यहाँ 35 आता है, यहाँ 45 आता, तो यहाँ पे 5 बढ़ा दो बस। जैसे इसका 55 होगा तो इसका 155 हो जाएगा। तो 155 आपका उत्तर हो जाएगा। मान लो 11 से लेके 20 तक 155, 21 से लेके 30 तक 255, 31 से लेके 40 तक 355। तो 5 बढ़ाते चलो बस 5 वाले में। फिलहाल आपको फर्स्ट प्लस 20 लास्ट बटे 2 गुणे n का मतलब 10, तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है, 1 + 2 + 3 कहाँ तक, अच्छा ऐसे ऐसे जाते जाते 50 तक पहले जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ से माइनस एक माइनस होने लगेगा। चलो ये भी कर लेते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट पहले 50 तक जोड़ लो, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 गुणे n का मतलब 50 ही होगा भाई। 1 से लेके 50 तक कितनी संख्याएं होंगी, 50 संख्याएं होंगी। इसको आपने जोड़ लो तो हो जाएगा 25 दूना 50, 51 गुणे 25, 25 से कम 25 का 5, 2 कैरी करेंगे, 25 पंचे 125 और 2 127, तो 1275। तो इतना आ गया यहाँ तक। अब यहाँ से 49 से लेके 1 तक जोड़ना है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट 1 आखिरी 49 बटे 2 गुणे n का मतलब 49 ही होगा, क्योंकि 1 से लेकर 49 तक 49 ही होता है। ये दोनों जोड़ोगे 50, 50 बटे 2 गुणे 49, ये काटोगे तो 25 दूना 50, अब 50 गुणे 49 कर दो, 25 गुणे 49, 25 नवा कितना होता है, 225 है ना। तो यहाँ पे 225, तो 22 कैरी करेंगे, 25 चौका 122, 122, 122 आया और 1275 आया। अब इसको जोड़ोगे जब तो क्या 5 5 7 2 9 1 10, 2 2 4 1 5, 1 1 2, कुल 2500 आपका उत्तर आ चुका है। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। इसको देख लेते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं बता रहा हूं मैं। अब देखो, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है, तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है। ऐसी संख्या है तो क्या करोगे, कैसे करोगे, 7 क्रमिक मतलब सारे क्रम वाइज हैं, लेकिन कहां से ये नहीं पता। तो 140 बटे पहले 7 कर दो, अगर डिवाइड कर दोगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो 7 दूना 14 20, तो 20 बीच वाली सम संख्या है। समी संख्या पूछ रहा है, बीच जो है सम संख्या हो टोटल, तो 20 बीच वाली है। पूछ कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा। टोटल 7 हैं, बीच वाली मिल गई, उसके बाद 22, फिर 23, फिर 24, बस 3 ही होगा, 3 इधर 3 इधर है ना। 24 आपका सबसे बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना। 22 यार 24 नहीं 26 होनी चाहिए, सॉरी 26। बात कुल मिला के आपको समझ में आ रहा है ना जो बता रहा हूं मैं। 20 बीच वाली, 22 उसके बाद 24 फिर 26, 7 संख्या है, 4 ये हो गई, 4 इसके पहले हो जाएगी, 3 संख्या। तो छोटी पूछे तो क्या हो जाता, 18 16 14 छोटी वाली हो जाती, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। चलो इसको देखते हैं। सेम ऐसे एक क्वेश्चन और है, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। तो 133 को पहले 7 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो बीच वाली होगी। तो 7 एकम 7, 7 6 13 63, 7 9 7 63, हाँ 19 आपकी क्या आ गई, 19 आ गई बीच वाली संख्या, मिडिल विषम संख्या पूछ रहा है। अब पूछा क्या इसमें, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या। तो न्यूनतम मतलब देखो, इसके पहले 17, इसके पहले
15, इसके पहले 13, बस यहीं तक होगा, 13 ही तक, 13 आपका उत्तर हो जाएगा। एकदम क्लियर है ना? कुछ डाउट हो मुझे कमेंट्स में बताना, तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ये बताओ 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग 100 से लेके 200 के बीच कुल कितनी, पहली बात तो कुल कितनी संख्याएं होंगी ये हमें निकालना होगा। दूसरी बात हमको ये निकालना होगा कि पहली संख्या कौन सी होती है। पहली होगी 102, पहली होगी 102 प्लस आखिरी कौन सी होगी, आखिरी होगी 199, 9 2 18 1 19, नहीं 198। भाई 199 3 से कटेगा नहीं, 200 3 से कटेगा नहीं, 198 3 से कट जाएगा, है ना? तो यहीं तक होगा। अब ये जानना जरूरी है दोस्तों कि कुल कितनी संख्याएं हुई। तो इस कैसे पता चलेगा, 200 को वैसे 3 से पहले डिवाइड करो, 3 छंग 18 और 20 बचा, फिर 3 छंग 18 66, तो 66 और 100 को डिवाइड करो 3 से तो 33 आएगा। मतलब 33 संख्याएं 100 तक होंगी और अगले 100 तक भी 33 ही होंगी। तो गुणे हम कर देंगे 33, तीन दोनों को जोड़ोगे 198 102 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि 300 आ जाएगा। 300/2 गुणे 33, 2 से 150 हो जाएगा, 150 गुणे 33, 15 3 45, 15 3 45, 4 4950 आपका उत्तर हो जाएगा। ये है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का योग जो करने वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, इसको बताना। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। एसएससी या स्नातक का क्वेश्चन है, बहुत खास है। तुरंत चुटकियों में आंसर करना। सब लोग जो अभी तक देख रहे हो आंसर जरूर करना, और दोस्तों सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी नया नया शुरू किया, आगे चलता ही रहेगा, बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, इतना समझ लेना। मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ मालूम है, ये सब मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं बताते, और ये सब 25% कब्जा है इनका। सभी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखता हूँ 25% अकेले इन्हीं का नंबर सिस्टम, अंक गणित, अर्थमेटिक जो स्टार्टिंग का स्टेज है, बहुत तगड़ा कब्जा होता है। क्वेश्चन बराबर आते हैं ये सभी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करता रहूँगा। आप लोग कमेंट्स में बताना कि कौन सी टॉपिक आपको चाहिए, तो उस पर भी मैं बनाऊँगा, ऐसा नहीं है। तो फिर बस सब जो नए हो ना, तो पक्का वीडियो को लाइक करना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो दोस्तों, ताकि ज़्यादा लोग हो जाए थोड़ा, है ना, तो मज़ा आने लगे। मुझे भी अभी कम लोग रहे तो मज़ा, थोड़ा सा शेयर जरूर किया करो सबको। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।